हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 434 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर दादी माँ को लाया जाता है उनके रूम में और डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद इनको होश आता है तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम आगे की प्रोसेस क्या है, मतलब प्रॉब्लम उनकी क्या है। इधर ये लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे जब उनको होश आ जाएगा। थप्पी जो होती है वो बिहान से कहते हैं कि बिहान तुम देखना दादी माँ को कुछ नहीं होगा, दादी माँ अच्छी हो जाएंगी। तभी बिहान जो होता है वो दादी माँ मतलब थप्पी को दिलासा देता है कि हाँ थप्पी तुम परेशान ना हो, दादी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी दादी माँ को होश आ जाता है और कि किसने उन्हें चोट पहुँचाया, जो कि जो कोसी और उसके देवर रहते हैं उनको वो इशारा करती हैं कि ये लोगों ने मुझे चोट पहुंचाया है और ये कातिल है। और बिहान से कहते हैं कि बिहान ये लोग तुम्हारी किडनी निकाल के अपने बेटे जॉन में लगाना चाहती है और ये तुम्हारी माँ नहीं है, बिल्कुल ये तुम्हारी हत्यारन है, तुम्हें मारने आई है। तभी जो बिहान होता है वो अपनी माँ से जाके यानी कि कोसी से पूछता है कि क्या ये हकीकत है, ये बात क्या सही है। नहीं बोलती और बिहान कहता है कि आप लोगों की वजह से मैंने अपनों को छोड़ दिया, लेकिन आप तो अपनों से भी मतलब गैर गुजरे हैं, आप लोग पे कैसे मैं विश्वास करूं। तभी जो कोसी होती है खूब तेज चिल्लाती है, क्योंकि ये कोसी सारी चीज़ें सोच रही होती है कि हमारा भांडा फूट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि अरे माँ आप इतना तेज क्यों चिल्ला रही हैं। तभी वो कहती हैं कि अरे कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि इन्हें कुछ हो ना जाए। तभी जो तबकी होती है वो कहती है कि नहीं दादी माँ को कुछ नहीं होगा। और जो बिहान की माँ होती है और उसके चाचा जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये कोमा में जा चुकी हैं और मतलब इनके नसें जो हैं वो काम नहीं कर रही है और ये बोल नहीं पाएंगी क्योंकि ये इनके गले का एक नस दब गया है। तभी ये लोग कहते हैं कि ठीक है दादी माँ कुछ दिन बाद सही हो जाएंगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि थोड़ी देर दिनों के बाद ये शायद कुछ सही हो जाए, लेकिन अभी ये कुछ बोल नहीं पाएंगी या ना ही चल पाएंगी। तभी जो थपकी होती है वो दादी माँ को दिलासा देती है कि दादी माँ आप परेशान ना हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। कोसी होती है वो चाकू लेके अपने हाथ को काटने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे उसका देवर आ जाता है और कहता है कि आप अपना हाथ क्यों काटने जा रही हैं। तभी वो कहती है कि मैं कितनी अभागन हूँ कि मैंने अपने पति की हत्या खुद ही की थी और वसुंधरा पे लगा दी थी। हम दो तभी जो उसका मतलब देवर जो होता है जिसे वो पति मानती है वो कह दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है शंकर और शंकर देख लेती है, फिर भी वो शंकर जो होती है वो अपनी नज़रें झुका लेती है। कोसी जो होती है वो कहती है कि तुम बिना खटखटाए मेरे रूम में कैसे आ गई, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तभी वो कहती है कि कोसी मैम मैं तो चाय पूछने आई थी। तभी वो कहती है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। तभी वो कोसी को पकड़ के ले जाती हैं किचन में और किचन में ले जाके चिमटे को गर्म करती हैं उसे जलाने के लिए। तभी कोसी को वो इशारा करती है कि तुम अपने मुँह में कपड़ा डालो। मुँह में कपड़ा डाल लेती है जिससे कि वो चिल्लाए तो किसी को आवाज़ ना जाए। और जो शंकर कोसी होती है वो क्या करती है कि चिमटे से शंकर का जैसे ही हाथ जलाने जाती है तभी वहाँ वसुंधरा आ जाती है और हाथ को पकड़ लेती है, कोसी के हाथ को पकड़ लेती है। कहती है कि ये कौन सा तरीका है सज़ा देने के लिए किसी को, और तुम ये क्या ये जानवरों की तरह सलूक करती हो। इस घर में तो जानवर को भी इंसान माना जाता है और तुम हो तो ये अपनी ही बहू को मतलब जानवरों की तरह रखी हो, लेकिन ये मेरे घर में कतई नहीं चलेगा। कहती हुए तो ये अन्याय मैं होने नहीं दूंगी। तभी वो शंकर का हाथ पकड़ के ले जाने लगती हैं। तभी जो शंकर होती है वो कहती है कि नहीं जाने दीजिए, मैंने कोई गलती किया होगा तभी कोसी माँ मुझे सज़ा दे रही हैं, तो हमारी कोसी माँ ऐसी नहीं है। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं उसे खींच के ले जाती है और कहती है कि यहाँ से चलो। और जो कोसी होती है उनको डांटती है, कहती है कि आज के बाद ऐसी गलती हमारे घर मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा कोसी देवी। इधर जो सुमन और प्रीति दोनों होती हैं फ़ोटो खींच रही होती है, अपना सेल्फी ले रही होती हैं और बहुत इंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा उसे खांसी आ रही होती है और आ जाता है। तभी ये दोनों देखती हैं तो उसे कहते हैं कि क्या हुआ आपको, आप इतना खांसी क्यों रहे हैं। तभी वो कहता है कि पता नहीं। तभी वो पानी जैसे ही देती हैं तो वो पीता है और पीने के बाद वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद क्या करता है कि वो अपनी दवाइयों को निकालता है और दवाइयों को निकाल के खाने लगता है। लगातार बहुत सारी दवाइयाँ खाता है जो कि प्रीति और सुमन देख के एकदम कंफ्यूज हो जाती हैं कि इतना ये दवाई क्यों खा रहा है। तभी वो पूछती हैं कि आप इतना दवाई क्यों खा रहे हैं। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तभी वो कहती हैं कि अच्छा ये बताइए कि ये दवाइयाँ कब तक चलेंगी। तभी वो कहता है कि देखिए दवाइयाँ चलती हैं या मैं, ये तो मुझे पता नहीं। तभी ये दोनों कन्फ्यूज़ हो जाती है कि इसने बोल के क्या गया है कि दवाइयाँ चल
चलेंगी या मैं, ये तो हमें समझ में नहीं आया आखिर में ये कहना क्या चाहते हैं। दादी माँ के पास बैठ के और मतलब उनसे अपनी दुख सारी शेयर करता है और कहता है कि दादी माँ प्लीज़ आप सही हो जाइए ना, क्योंकि मैं तो हर एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, अब मैं किससे शेयर करूँगा। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी भी मतलब बिहान को देखती है रोता हुआ, तो थपकी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिहान जो होता है वो समझता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। बिहान क्या करता है कि अपने रूम में आता है, कुछ ड्राइंग बना रहा होता है जो कि अपनी माँ को देने के लिए। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी ये चीज़ देखती है तो कहती है कि तुम ये माँ के लिए बना रहे हो क्या, माँ तुम्हारा बहुत देर से भी इंतज़ार कर रही हैं। तभी वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी माँ के लिए, कोसी माँ के लिए बना रहा हूँ। तभी वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं बिहान, कम से कम तुम किसी के लिए, आखिर में वो भी तो तुम्हारी माँ है, चलो कम से कम उनसे कह देना कि वो अच्छे से जतन से रखेंगी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि मेरी माँ कैसे रखेगी कैसे नहीं रखेगी वो अच्छे तरीक़ा से जानती है, तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब की और बिहान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। थपकी को ये चीज़ बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। कहती है वक्त के साथ साथ क्या क्या बदल जाते हैं। आज बिहान तुम्हें मेरी बातों पे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन आएगा कि तुम मुझे हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ गलत है, लेकिन मैं क्या ऐसे तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी माँ गलत है। इधर बिहान जो होता है वो कोसी के पास आता है, वो कागज़ लेके, जो कि वो ड्राइंग बनाया रहता है। तभी वो कहता है कि माँ ये मैं हमेशा अपनी माँ को देता था, लेकिन वो सब गलत रिश्ते थे। आज मैं सच्ची वाली जो रिश्ते हैं उसे निभाना चाहता हूँ, और ये मैं ड्राइंग आपको देना चाहता हूँ, और इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ बातें कह नहीं पाता हूँ वो चीज़ इस पेपर पे मतलब बयान करता हूँ। तभी जो कोसी होती है वहाँ से बिहान जैसे ही जाता है, तभी वो कोसी जो क्या करती है कि पेपर को सारे फेंक देती है ज़मीन पे, और ज़मीन पे फेंकने के बाद उसे जलाने लगती है। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी वो चीज़ देखती है तो कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, बिहान ने इतने प्यार से आपके लिए ये बनाया था। जो कोसी होती है वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बिहान मुझे क्या मानता है क्या नहीं मानता, और प्यार की बात रही तो मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं अपने बेटे जॉन से प्यार करती हूँ। तभी तबकी जो होती है बस उसका फेस देखती ही रह जाती है। यहीं पे सब खत्म होता है। आप आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं।